Hello dear friends, you all are most welcome to e-learning class carried out by TV Patel Higher Secondary School. As you know that we already discussed 2 units. Today I am going to discuss very important question here that students do not know how to face it. One thing is very clear, keep in mind that if you go thoroughly well the text, any type of questions you are going to face, definitely you will face it in a right way. That is the point here. एसपी का सेक्शन है, जैसे कि सेकंड यूनिट ट्रांसफ़र ऑफ शेयर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर मैंने कंप्लीट किया, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया. अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं. एज यू नो द स्टाइल ऑफ पेपर यू विल फाइंड आउट दैट स्टूडेंट्स लाइकली टू फेस 1 mark क्वेश्चन, 2 mark question, 3 mark, 4 mark and 5 marks. In total sense, you will cover these type of questions. According to the weightage of mark, you will write there. जैसे कि कोई 2 mark का क्वेश्चन होता है तो 2 mark के हिसाब से ही आप आंसर लिखेंगे. यदि 5 mark का है, लेंथ वाला है, तो आप you have to follow thoroughly in a long way द आंसर देयर. तो पूरी तरह से आपको वो आंसर कंप्लीट करना पड़ेगा. 2-3 पेज हो सकते हैं. अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है और आप सिर्फ 5 लाइन में पूरा कर देंगे, दैट इज़ नॉट द रियल आंसर, आपको मार्क नहीं मिलेगा. तो जितना मार्क का वेटेज होता है इतना आप लिखेंगे वहाँ पे. एज यू नो दैट एज फार एज योर पेपर स्टाइल कंसर्न, the question paper begins with MCQ. I have written on the blackboard here MCQ type question. कितने मार्क का है? 10 marks. 10 मार्क का ये क्वेश्चन है, 10 मार्क. You will definitely get 10 out of 10. But when you know the content of the unit, पूरी तरह से आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी वर्ड, देन दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजियर फॉर यू टू फेस इट. जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कौन बनेगा करोड़पति में 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें एक ही सही होता है. वैसे ही यहाँ 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और ये 4 ऑप्शन में से एक आंसर सही है और वो आपको लिखना है. एक बात और बताऊँ कि क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डायरेक्टली दे राइट द ऑप्शन दे. यू वॉन्ट गेट मार्क एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द बोर्ड, कीप इन माइंड. तो आपको क्वेश्चन लिखना है और इसके नीचे आंसर लिखना है. ये मैं पहले आपको सूचना बता दूँ. आर यू क्लियर विद द कॉन्सेप्ट हियर दैट हाउ टू राइट MCQ? फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन द क्वेश्चन एंड देन यू विल मेक द चॉइस ऑफ राइट आंसर आउट ऑफ 4 and note it down there in your answer sheet. I hope that definitely all students will follow, all students will try their level best to have 10 out of 10. You must have. तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो है आज मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा. मैं यहाँ क्वेश्चन का एनालिसिस भी करूँगा, कहीं भी ऐसा लगेगा. जैसे कि मैंने बताया कि टेक्स्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है. हवा में तीर नहीं मार सकते. अगर हवा में तीर मारेंगे तो लगा तो सही, नहीं तो गया, ऐसा होगा. यू मस्ट बी कन्फर्म, यू मस्ट हैव कॉन्फिडेंस विथ योर आंसर. आप जब आंसर लिखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं यही इसका आंसर है, और इस तरीके से आपको उसको फेस करना है. ऐसा नहीं कि क्वेश्चन लिख दिया और जो भी मन में आया 4 में से एक ऑप्शन लिख दिया. यू वॉन्ट गेट इन माई. आपको पूरा सेक्शन क्वेश्चन का ख़त्म होने के बाद ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे, हाँ, अगर आपको नहीं आता है तो ठीक है, आप वहाँ पे गप्पे लगा दो तो बात चलती है. अगर लगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई योर लेवल बेस्ट दैट विच वन इज़ द राइट आंसर हियर एंड देन यू विल नोट इट डाउन देयर. ओके, सी द फर्स्ट क्वेश्चन हियर. एक क्वेश्चन है, जैसे कि पेन और नोटबुक के साथ तैयार हो जाओ और वहाँ पे लिख भी लो और उनका सही आंसर क्या है. फॉर ए शेयर होल्डर्स
शेयर्स आर, ऐसे करके छोड़ दिया है। नाउ 4 ऑप्शंस हियर। शेयर होल्डर की बात बता रहे हो। फॉर ए शेयर होल्डर शेयर्स आर मूवेबल एसेट, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नंबर 3 कैश एसेट, और नंबर डी चौथा ऑप्शन एन इनमूवेबल एसेट। तो जो कोई भी क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं वो चारों में से एक ही सही है, पहली बात ये समझ ले। दूसरी बात कि क्वेश्चन को समझना है, यू वॉन्ट फॉलो हैफेजडली हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, दैट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन हियर। ये क्वेश्चन समझना है और क्वेश्चन का रिलेशन किस ऑप्शन के साथ है। 4 ऑप्शन तो दिए हैं, लेकिन 4 में से सही कौन सा है वो आपको चॉइस करना है। तो इसमें टर्मिनोलॉजी होगी और टर्म्स होंगे, वो आपको टर्म्स को समझना होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि शेयर होल्डर्स के पास शेयर्स होते हैं, तो ये शेयर्स क्या है, उनको डिफाइन किया है। मूवेबल का मतलब क्या है? मूवेबल दैट मीन्स हैविंग मूवमेंट। मूवेबल का मतलब होता है मूवमेंट, आगे जाना, पीछे जाना, जैसे कि इसको बोलते हैं। ये एक प्रकार की एसेट होती है, मिलकत जिसको बोलते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं वो शेयर्स क्या हुआ, स्टेडी रहता है? नहीं, वो मूव होता है ना, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है कि नहीं। 100 रुपये का शेयर है तो 150 हो जाता है, कभी 75 हो जाता है। तो ये ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए इसको क्या कौन सी किस प्रकार की एसेट हुई? जैसे कि लैंड है तो लैंड मूवेबल हो सकता है? नहीं, वो मूव नहीं करती, वहाँ पे ही रहती है, सिंपल है। ये शेयर्स है तो ये कैपिटल के फॉर्म में होता है और कैपिटल ऊपर नीचे होती रहती है। तो सही आंसर आप समझ गए होंगे 4 ऑप्शन में से कौन सा सही। ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ये समझ के साथ आप MCQ का आंसर दे रहे हैं, समझ लो। आपको समझना क्या है कि कोई भी क्वेश्चन हो, इनको समझो और उनका सही आंसर क्या है वो ढूंढो। तो जैसे कि 4 ऑप्शन मैंने बोले, मूवेबल एसेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैश एसेट। रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारी, ऐसा तो है ना, शेयर होल्डर के पास शेयर होते हैं, उनकी जिम्मेवारी, ऐसा कोई डिफाइन नहीं होता वहाँ पे। और इनमूवेबल, मूवेबल का ऑपोजिट है इनमूवेबल। मतलब इनमूवेबल का मैंने एग्जांपल दिया लैंड, तो वो इनमूवेबल है। अगर लैंड का होता, इफ द पर्सन कैरीज द लैंड, व्हाट टाइप ऑफ लैंड इज, देन अगर ऑप्शन होता तो इनमूवेबल एसेट, ऐसा होता। तो ये आंसर, सही आंसर इसमें पहला आएगा जो है मूवेबल एसेट। इसको बोलते हैं मूवेबल एसेट। चलती फिरती, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, ऐसे। तो ये मैंने एक्सप्लेनेशन किया। देखो आज बहुत सारे MCQ होते हैं, एक चैप्टर होता है, इसमें जितने भी निकालो 20, 25, 30, 35 जितने भी MCQ, आप सब क्वेश्चन के आंसर आपको आने चाहिए। तो यहाँ मैं स्पेसिमेन के तौर पे 8-10 जो भी होगा वो मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन आपको समझना ये है कि मुझे कैसे फेस करना। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि MCQ कैसे फेस करेंगे। डोंट गो डायरेक्टली टू द आंसर, थिंक अबाउट इट प्रॉपरली थिंक अबाउट इट एंड देन कंफर्म विथ योर आंसर दैट दिस इज द आंसर। 1 मार्क सोचने, 1 मिनट सोचेंगे, 1 मार्क मिल जाएगा। ऐसे 10 मार्क आपकी झोली में है। किसको पोसाएगा भाई? 10 मार्क लूज़ करोगे तो कोई भी नहीं चाहेगा। 10 में से 10 मिल सकते हैं, तो ये इस तरीके से जज करके आप मार्क ले सकते हैं। शेयर मार्केट सेकंड है एक। शेयर मार्केट करके आपको छोड़ दिया है। 4 ऑप्शन है। इज ए मार्केट फॉर स्पेक्यूलेटर्स, बैरोमीटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, इज ए कैश मार्केट, और चौथा ऑप्शन है इज ए प्रोडक्ट मार्केट। तो शेयर मार्केट क्या है? ये जो लास्ट टाइम आपका टेस्ट लिया 100 मार्क का, इसमें एक क्वेश्चन है। तो शेयर मार्केट क्या होता है? शेयर मार्केट के बारे में सोचेंगे तो ये बैरोमीटर है, बैरोमीटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। सही आंसर है बैरोमीटर। वो दर्शाता है कि देश ने कितनी प्रगति की, देश कहाँ पे है। तो ये आपको समझना है। सही आंसर है बी, बैरोमीटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। शेयर मार्केट करके आपको छोड़ दिया है। शेयर मार्केट डैश डैश डैश
सही आंसर है इसमें बैरोमीटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। नंबर 3, इन शेयर ट्रांसफर, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, इन शेयर ट्रांसफर इफ देयर इज एन एप्लीकेशन ऑफ ऑब्जेक्शन, तो क्या आपको कंप्लीट करना है? 4 ऑप्शन है। नो प्रॉब्लम अराइजेस, ट्रांसफर इज डन सब्सिक्वेंटली, ऑब्जेक्शन इज इग्नोर्ड, कंपनी विल नॉट अप्रूव ट्रांसफर। अगर कोई एप्लीकेशन का ऑब्जेक्शन होता है तो कंपनी उनको मान्यता नहीं देगी, तो ऑप्शन 4 होगा, कंपनी विल नॉट अप्रूव ट्रांसफर। एक और एमसीक्यू आपके सामने मैं पेश करता हूँ। इफ ट्रांसमिशन, दूसरा ट्रांसफर से अलग वर्ड है, मैंने समझाया था पहले आपको। इफ ट्रांसमिशन प्रोसेस इज नॉट कंप्लीटेड, अगर पूरी नहीं होती है तो क्या 4 ऑप्शन दिए हैं। डिविडेंड राइट कैन नॉट बी अवेल्ड, डिविडेंड इज रिसीव्ड afterwards, dividend right is available, dividend is deposited in company। तो डिविडेंड राइट इज अवेलेबल, तो ट्रांसमिशन प्रोसेस जो होती है ये कंप्लीट नहीं होती है, तो इसमें डिविडेंड राइट होता है वो अवेलेबल होता है, और वो डिविडेंड उनका जो प्रतिनिधि होता है उनको मिलता है, चाहे वो प्रोसीजर क्यों कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि वो प्रोसीजर में है लेकिन उनको मिल सकता है। और लास्ट, आज 5वां जो स्पेसिमेन के तौर पे एक लास्ट में आपको यहाँ एमसीक्यू दूंगा, वो है इन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, 4 ऑप्शन है। स्टैम्प ड्यूटी इज टू बी एफिक्स, ये अगर आप डिफरेंस समझेंगे ट्रांसफर ऑफ ट्रांसमिशन में, ये मुद्दा मैंने लिया था। इन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स 4 ऑप्शन आपको इस ऐसे लिख के छोड़ दिया है। नंबर 1, स्टैम्प ड्यूटी इज टू बी अफिक्स, स्टैम्प ड्यूटी इज नॉट नेसेसरी, स्टैम्प ड्यूटी इज टू बी अफिक्स आफ्टरवर्ड्स, स्टैम्प ड्यूटी विल बी एग्जेम्प्टेड बाय गवर्नमेंट। सही आंसर कौन सा होगा? स्टैम्प ड्यूटी इज नॉट नेसेसरी। ट्रांसफर ऑफ शेयर में स्टैम्प ड्यूटी इज नेसेसरी, वेर एज इन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर स्टैम्प ड्यूटी इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि ये व्यक्ति हयात नहीं है, वो पोजीशन में नहीं है, ये तो दूसरे को देना है, इसीलिए ये व्यक्ति यहाँ डिसाइड नहीं करती है। ओके डियर फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस MCQ type questions. Next time we will take up next point. Thank you very much.